हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश अकेडमी पर। आज सीटेट जुलाई 2023 के बारे में चर्चा करेंगे कि सीटेट जुलाई 2023 के बाद कहां कहां अवसर है, आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं और ये सीटेट जुलाई आपके जीवन का सबसे सुनहरा पल लेकर के आने वाला है और किस लिए इम्पॉर्टेंट है, कई प्रश्नों के साथ आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। इसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं जिसमें आप सब पूछते रहते हैं। तो कई प्रश्न जो इस प्रकार हैं: सीटेट जुलाई पास करना क्यों जरूरी है? सीटेट जुलाई के बाद नौकरी के अवसर कहां कहां हैं? सीटेट कैसे पास होगा और सीटेट में कितने नंबर जरूरी हैं? क्या 75 नंबर वाला भी सीटेट पास हो सकता है? तो ये कल से आप सबके कमेंट आ रहे थे कि क्या 75 नंबर ला करके कोई सीटेट पास हो सकता है। और ये 75 नंबर का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज का जो बहाली आया हुआ है उससे ये चर्चा का विषय बना। तो आप सबको पहले इस पर मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि जो ये 75 नंबर का सवाल है ये आपका सिर्फ बिहार राज्य में लागू है और बिहार राज्य में सबके लिए नहीं है। वहाँ SC ST के लिए ये 75 नंबर और OBC महिला और OBC पुरुष के लिए 82 नंबर और जनरल महिला के लिए 82 नंबर और जनरल पुरुष के लिए 90 नंबर ही है। तो इसमें आप कंफ्यूजन न पालिए, सीधा ये आपका जो सीटेट पास माना जाएगा ये आपका राज्य के अधीन होता है। बाकी आप जनरल में अगर क्वालिफाई करते हैं तो इसके लिए आपको 90 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सीटेट पास करना क्यों जरूरी है, तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये आपका शिक्षक भर्ती बिहार का जो आया हुआ है इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक भर्ती का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसमें आपका सीटेट अपियरिंग भी लिया है, तो अगर आप सीटेट पास कर लेंगे तो आपका वो फॉर्म वैलिड माना जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। इसलिए इसके रोल को आप समझिए, इसके इम्पोर्टेंट को समझिए कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। और इसके साथ ही साथ ये तो हो गई बिहार राज्य की बात। क्या अदर राज्य में भी इसके लिए अवसर हैं? तो निश्चित रूप से आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती भी आने वाली है और आएगा, निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि लोकसभा 2019 के पहले 2 बड़ी वैकेंसी हमने देखा था और कम समय में दोनों वैकेंसी आई और बहुत ही जल्द पूरा कर लिया गया। तो यहाँ भी आयोग गठित हो रहा है। उत्तर प्रदेश स्टेट होने के बाद तत्काल आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो और मैं आगे बात करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है और सभी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए अति इंपॉर्टेंट होता है, अति महत्वपूर्ण होता है, वो सब आप तक शेयर किया जाता है। तो किसी भी प्रकार का आपके साथ भ्रामक खबरों को नहीं फैलाया जाता है, सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं जितना हो सकता है। नेक्स्ट है सीटेट कैसे पास होगा। देखिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिलेबस को देख करके सिलेबस की तैयारी करना ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सीटेट का सिलेबस जो है ये इसका सीमित जो एरिया है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक लिमिटेशन में इसका सिलेबस है और उस सिलेबस से जब से 2 बार ये ऑनलाइन हो गया तो लगभग कई सारे पेपर 50+ सेट आपके प्रीवियस ईयर हो गए। इसके पहले का 8-10 प्रीवियस ईयर है, तो सब मिला करके अगर प्रीवियस ईयर ही आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी। और सीटेट प्रीवियस ईयर के अलावा आपको कुछ भी कार्य नहीं करना है। उसमें जो पेडागॉजी होता है उसके लिए आप सिर्फ टैगवर्ड पर ध्यान दीजिए। टैगवर्ड अगर आप पकड़ लेते हैं तो सिर्फ आप 2-3 प्रीवियस ईयर करते करते आप इतना अभ्यास हो जाएगा आपका कि आपसे पेडागॉजी कोई भी गलत नहीं होगा। तो इसके लिए आप सिर्फ अपनी तैयारी को आप स्वयं मजबूती दे सकते हैं। कोई आपको सीटेट में बहुत ज़्यादा पढ़ा करके आपको सीटेट पास नहीं कर सकता, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है। आप कितना पॉजिटिव वे में आंसर देते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर उत्तर प्रदेश स्टेट हो, रीट हो, बिहार टेट हो,
उत्तराखंड टेट हो, टेट की जब बात होती है तब वहाँ आप पढ़ करके पास करते हैं। लेकिन सीटेट में आपके समझदारी पर, आपके पॉजिटिविटी पर और आपके अभ्यास पर निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ पर रटा रटा प्रश्न नहीं आता है, सिर्फ आपके सोचने पर निर्भर करता है। आप कितना अच्छा सोच लेते हैं और कितना अच्छा उसका जवाब ढूंढ करके आप क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पर अधिकतर फोकस करिए और जहाँ तक हो सके पेडागॉजी के लिए टैग वर्ड पर ध्यान दीजिए और लैंग्वेज के पैसेज को अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज के पैसेज को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका बहुत सारे प्रश्न आसानी से सही होते हैं और वो आपका जो नंबर होता है ना, वो आपके स्कोर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपका थोड़ा सा समय देकर के पैसेज से अगर आप प्रश्न छांटते हैं तो उसकी ये 100%, 80% तक ये उम्मीद कर सकते हैं सही है। लेकिन अगर आप पेडागॉजी में या कोई ऑप्शन दूसरा आंसर देते हैं तो उसमें आपका 50% चांस रहता है कि सही होगा, लेकिन जो पैसेज से छांट करके आप आंसर देते हैं वो आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पैसेज से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका आंसर वही मिल जाता है, उसमें कोई अलग से तैयार करने की ज़रूरत रहती नहीं है। इसलिए लैंग्वेज के पैसेज पर अधिक फोकस करना है, जिसमें 15 और 15 30 प्रश्न आपके पैसेज से मिल जाते हैं, दोनों लैंग्वेज मिला करके। तो लैंग्वेज में अगर आप 30 नंबर पा जाते हैं सभी सब्जेक्ट से, आपके 15-15 पेडागॉजी रहते हैं, 75 नंबर के पेडागॉजी रहते हैं, 30 ये इतने में ही आपका सीटेट पास हो जाएगा। बाकी और जो है ईवीएस आप तैयार कर लीजिए, हिंदी आप का हो ही जाएगा। उसमें मैथ का एक ही फंडा है, आप उसमें प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस कोई अनायास प्रश्नों का नहीं करिए। क्या पता आप टेट के प्रश्नों को लेकर के बैठ जाएं तो एसएससी लेवल के प्रश्नों को करना शुरू कर दें। आप उसमें जोड़ घटाना, भिन्न का जोड़ और किलोमीटर, मिलीमीटर, यही सब प्रश्न घूमते रहते हैं। सिर्फ 5 से 10 प्रैक्टिस सेट करते करते आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि यकीन मानिए आप उसमें भूलेंगे नहीं और आपका जितना भी प्रश्न आप करेंगे वो 100% सही निकलेगा। उसका रीजन ये है कि उसमें कोई अलग से प्रश्न बनता ही नहीं सीटेट का, सिर्फ प्रीवियस ईयर को बेस बना करके ही प्रश्न बनते हैं। और 20 अगस्त को इस बार जो पेपर है वो सभी के लिए एक ही पेपर होगा, तो इस बार आसान से लेकर के एवरेज तक ही रहेगा, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आएंगे। तो अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए SC ST है तभी 75 नंबर है, बाकी सबके लिए 82 नंबर। और 82 नंबर, 90 नंबर ये बहुत आसान बात है। इसमें स्कोर पास के लिए तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए अगर उत्तर प्रदेश सुपर टेट को ध्यान में रख करके आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको एक अच्छा स्कोर के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1/4 नंबर जोड़ने की बात की जा रही है और 1/4 नंबर अगर जुड़ता है तो यकीन मानिए सबसे अच्छा स्कोर करने का ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि सीटेट में आप जितना चाहते हैं उतना नंबर आसानी से मिल सकता है। लेकिन टेट के लिए आपको ज़्यादा हाथ पांव मारना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बिना रटे, बिना तैयार किए आप आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा 1 महीने 20 दिन प्रैक्टिस करके, केवल प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करके, पेडागॉजी का और पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो 135 प्लस नंबर आप आसानी से ले लेते हैं। और अगर आपका नंबर अच्छे से आ जाता है तो आपका अगर 1/4 जुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये बातें चल रही हैं कहीं ना कहीं आपके भी मन में सवाल उठता होगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ऐसा सवाल आपके अंदर न रहे, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय न रहे। इसके लिए जितना अच्छा स्कोर हो सकता है उतना अच्छा स्कोर आप करिए, क्योंकि जब स्कोर आपका अच्छा रहेगा तो 1/4 जुड़े या 1/2 नंबर जुड़े या न भी जुड़े तब भी आपके लिए चिंता का विषय नहीं रहेगा। एक और इसका प्लस पॉइंट है कि अगर आप अच्छा नंबर ले लेते हैं टेट में या सीटेट में तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है आगामी शिक्षक भर्ती के लिए। तो और DSSB भी आने वाला है और KVS तो आएगा ही, अभी हुआ है फिर आएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पहले एक भर्ती हो सकता है देखने को मिल जाए, इसलिए ये जरूरी है। क्योंकि अगर ये भर्ती
और ये जो पल, ये जो समय चल रहा है, अगर ये बीत गया तो लगभग 4 से 5 वर्ष बाद ही फिर उम्मीद करिएगा, क्योंकि जो ये चुनाव है, इस चुनाव में जितनी भर्ती आपको मिलेगी उतना शायद 2-3 वर्षों तक देखने को न मिले। इसलिए बहुत सुनहरा अवसर है, इस पल को मत खोइए, जितना हो सके तैयारी में लगे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। प्रीवियस ईयर पर विशेष ध्यान दीजिए। उम्मीद और आशा करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ सीख मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सबके लिए प्रतिबद्ध है। जो भी प्रयास हो सकेगा आप सबके लिए किया जाएगा। आप तक सही और सटीक गाइडलाइन, गाइडेंस और सटीक न्यूज़ जो भी मिलती रहेगी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।